जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि जो होमगार्ड का जो वैकेंसी है 15,000 सर कब आएगा, यानी कि इसके बारे में क्या न्यूज निकल कर आ रहा है। आप थंबनेल देखे होंगे कि हाँ जी हाँ, फिजिकल डेट जो है ये जारी हो गया है और फिजिकल सेंटर भी जारी हो गया है कि किस जिले के कहाँ पे दौड़ होगा। लेकिन उससे पहले एक न्यूज देखते हैं सर, क्योंकि होमगार्ड के कहा गया था कि 28,000 जवान होंगे बहाल। सही बात है, बिहार पुलिस का तो 19,000 आ गया और इसका 28,000 कहाँ गया, क्योंकि सर इससे पहले अगर हम बात करेंगे 15,000 आ गया है 13,000। तो इस जैसा ही इस फाइनल प्रक्रिया किया जाएगा 15,000, तो उसके बाद 13,000 आएगा। ये सही न्यूज है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब कहानी सिर्फ इतना है कि जो अगर हम बात करेंगे सर कि जो इस बार होमगार्ड है, जो इस बार आप होमगार्ड देख रहे हैं, तो इस होमगार्ड के जितने बिहार में जिले हैं उनके अलग अलग जिले में दौड़ होगा। आपको पता होगा कि जो बिहार होमगार्ड है, सुनिएगा, जो अगर आपको पता होगा कि जो बिहार के अगर हम बात करेंगे, बिहार जो होमगार्ड है, आपको पता होगा कि जो बिहार के अगर हम बात करेंगे कि जो बिहार होमगार्ड है, ये जो 15,000 जो वैकेंसी आने वाला है, आपको पता होगा कि पहले इसमें फिजिकल होगा। जी हाँ, इसमें क्या होगा, फिजिकल होगा। इसमें एग्जाम के अगर हम बात करेंगे, इसमें कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। जी सही सुन रहे हैं, इसमें कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, केवल फिजिकल पे आधारित जो है मेरिट बनेगा। क्योंकि अगर एग्जाम होता सर तो फिजिकल जो स्टेडियम है ये बुक नहीं होते हैं और स्टेडियम का लिस्ट जारी नहीं होता है। तो यहाँ से हमको एक आप सोचने को मिल सकता है और हम ये भी कह सकते हैं कि जो पहले फिजिकल होगा और फिजिकल पे ही होमगार्ड के बहाली जो है निर्धारित किया गया। अब बात करेंगे कि बिहार में अगर हम बात करें कहाँ, देखिए आप देखे होंगे जैसे पटना, अब पटना से अगर आप भरिएगा, देखिए ये भी एक बात है कि जो भी लड़का जो जिले से उसी जिले से फॉर्म डाल सकता है, अदर जिला से नहीं फॉर्म डालेगा। ध्यान रखिए ना कि होगा नालंदा का डाल दिया वैशाली का, ना नालंदा का है तो नालंदा का ही डालेगा। अब बात करेंगे इसमें सबसे पहले पटना की अगर हम बात करेंगे, आप देख रहे होंगे पटना की अगर हम बात करेंगे सबसे पहले पटना, तो पटना का जो दौड़ है, ये पटना का जो दौड़ है ये कहाँ होगा, किस में होगा, तो ये लिखा है केंद्रीय परीक्षण संस्थान बिहटा। ये बिहटा में है मैदान, यहाँ पे होगा। और कह रहा है कि यहाँ पे जो पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने की जो क्षमता है 1,000 से 1,200 लड़के आ सकते हैं, एक दिन में कैपेसिटी है। क्लियर है। दूसरा बात कह रहा है कि सर दूसरा बात नालंदा का कहाँ होगा, आप देख लीजिएगा इस सबका। नालंदा का अगर हम बात करेंगे तो नालंदा का होने वाला है, आप ध्यान रखिएगा, रोहतास है, सॉरी रोहतास। तो रोहतास के दो जगह होगा, एक होगा डिहरी और दूसरा भी कहाँ होगा, डिहरी। एक होगा पुलिस केंद्र जो जिसको बीएमपी कहा जाता है, जहां पे आर्मी का दौर होता है डिहरी में। और देख सेकंड है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बीएमपी एक है, ध्यान से सुनिएगा, एक पुलिस लाइन है, ये रोहतास का एक पुलिस लाइन है। और एक अगर बात करेंगे ये स्पेशल है जो 2 जिसे बीएमपी 2 कहते हैं, इसमें अगर हम बात करेंगे तो 1,200, यानी कि एक बात किया जाए तो 1,200 गुणे 2 यानी कि कह सकते हैं कि 2,400 कैंडिडेट यहाँ पे आप आ सकते हैं, 1200 दोनों स्टेडियम में। यानी कि अलग अलग राज्य का अगर बात करेंगे, बक्सर आप देख लीजिएगा, बक्सर का पुलिस लाइन बक्सर है, एक डुमराव है। उसके बाद अगला है कैमूर भभुआ की अगर बात की जाए, जगजीवन स्टेडियम कैमूर भभुआ, एक बार में 1,200 लोग आ सकते हैं पीटी देने के लिए, इतना मतलब क्षमता है। अगर बात करेंगे जहानाबाद, अब पुलिस केंद्र जहानाबाद, एक बार में 1,500 आ सकते हैं। नवादा, छपरा, सिवान, गोपालगंज, यानी कि अलग अलग। नालंदा का कहाँ होगा, जिला पदाधिकारी नालंदा निर्देश, यानी कि अलग अलग इसका स्टेडियम है। तो यानी कि कह सकते हैं कि अप्रैल में, अगले अगर बात की जाए अप्रैल में आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन होगा, और होगा तो पहले फिजिकल होगा। ये अलग अलग लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे इसके बाद और क्या लिस्ट है, तो देखिए ये जो लिस्ट है और जो है कहाँ कहाँ है, देखिए सहरसा के लिए आप आ सकते हैं, सहरसा स्टेडियम जो कह सकते हैं 1,200 का कैपेसिटी है। इसके बाद सुपौल के लिए आ सकते हैं, सुपौल स्टेडियम। उसके बाद भागलपुर की अगर बात करेंगे तो भागलपुर की अगर हम बात करेंगे तो ये भागलपुर 2 जगह है, आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पे 3,000, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे 1,500, यानी कि 3,000 एक बार में अभ्यर्थी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके बाद बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, यानी कि अलग अलग स्टेडियम वहाँ है, अब ध्यान रखिएगा। यानी कि कह सकते हैं कि बिहार राज्य में क्या है, बाहर है। क्यों, क्योंकि अगले आने वाले समय में अगले महीने में और अगले कुछ महीनों के बात करेंगे, 4 या 5 महीने में बिहार में चुनाव है। तो सबसे पहले इसके फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद क्या होगा सर, डायरेक्ट होमगार्ड में जाइए, ड्यूटी कीजिए, पैसा लीजिए, बात खत्म, सरकारी नौकरी पाइए, एक सपना है। अब कहिएगा कि सर इसमें कि सर शायद सरकारी नौकरी नहीं है, तो सरकारी नौकरी नहीं है तो सर ये भी तो पहले लीजिए। क्योंकि आजकल आपको पता है रोजगार से बेरोजगार जो है, तो बेरोजगार से रोजगार बन जाइएगा। तो सर ठीक है, तैयारी अपने कर लीजिए, फिजिकल कर लीजिए, बिहार पुलिस भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।